कैसे एक मिनट नमस्कार जी, ठीक है जी। एक मिनट भैया, थोड़ा आगे ना हो। सुनाना छोटा लगाना प्लीज। आप लोग सभी स्टेज पर रहेंगे मैडम, मैम सामने भैया, एक मिनट कोर्स तैयार है। जो एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैं और साथ ही साथ आप लोग एक बार स्टूडेंट का स्वागत करेंगे और दोबारा से छोटी सी फोटो आपके साथ होगी। तो प्लीज़ मैम, आप लोग अपने सीट्स पर खड़े होंगे। बहुत ही प्यारा हिस्सा वो बनिए। टीचर प्लीज प्लीज सॉन्ग। एक्चुअली इट्स अ गेम और इसमें हम काउंटिंग के नंबर्स मैडम एक मिनट, आप भी मंच के पास आ जाएं और आज के इस कार्यक्रम का एक छोटा सा हिस्सा लेंगे। पीछे कर लो एक बार यार। सामने देखना एक बार मैम। हमारी दो ब्यूटीफुल लेडीज आपके साथ में हैं, वो आपको गाइड कर देंगी। रूल्स लीजिएगा सभी। तमोला के रूल्स रहेंगे, कोई भी कंप्लीट होने के बाद ये नहीं बोलेगा कि मेरा हो गया है, या फिर वो चिल्लाएगा भी नहीं, नॉट इज बोलेगा हैंड रेज करके, पर माना जाएगा। यदि आप हैप्पी 8 6 86 8 9 89 5
खिलाफ, किसी को रोकने के लिए काम करते हैं तो धमकियां भी मिलती है, तो इनके परिवार को धमकियां भी मिली और ये पीछे नहीं हटे और उसके लिए काम किया डट कर। तो बल्कि मैं तो ये कहूँगी बहुत अच्छा स्टेप, क्योंकि जब नशे की होता है देश खराब होता है, क्योंकि युवा रीढ़ की हड्डी है हमारी। अगर वही नशे की गिरफ्त में आ जाएगा तो आप समझ सकते हैं कि एक परिवार और एक राष्ट्र कहाँ तक खराब हो रहा है। तो उसको रोकना, उसको बचाना हमारा फर्ज है, कर्तव्य है। दूसरी चीज़ मैं और कहना चाहूँगी, आज हम के प्रोग्राम में, हमारा प्रोग्राम 2010 से चल रहा है और कंटिन्यू हमें हो गए हैं करते हुए, और जिसमें मेरी टीम और संध्या अग्रवाल, सुधा, ललिता मैडम, तनीषा और भी जो हमारे मेंबर्स हैं सर्कल हमारे साथ सही है। आंगनबाड़ी में खुशियों की फुहार दिल से हमारी तरफ से आप सबको मुबारक हो, हरा भरा तीज का त्योहार। जैसा कि आप जानते हैं, भगवान शिव पार्वती के मिलन के रूप में हम इसको मनाते हैं। 108 वर्ष की कड़ी तपस्या के बाद पार्वती शिव जी को प्राप्त किया था, और जब तुम्हारी कन्याएं होती हैं वो तीज का त्योहार, अपना तीज का व्रत रखती हैं ताकि उनको मन चाहा वर मिल सके। और साथ में बताऊंगी कि हम जो तीज का उत्सव मनाते हैं, कि जैसे आज के दिन हमारे त्यौहार लुप्त होते जा रहे हैं, पर्व लुप्त होते जा रहे हैं, तो उनको बचाने के लिए हमने ये तीज का त्यौहार मनाना शुरू किया। क्योंकि पहले क्या होता था, जॉइंट फैमिलीज होती थी, मिलजुल कर सभी मनाते थे, घर में खीर पूड़े बनते थे। आजकल क्या करते हैं, जलेबी ले आते हैं और खा लेते हैं कि भाई कौन खीर पूड़े बनाएगा और खाएगा, तो ये सब काम चलता है। तो अगर हम उस संस्कृति को हमने बचाने के लिए, क्योंकि न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, तो हमने एक छत के नीचे यहाँ मनाने का चलन शुरू किया और सभी यहाँ मिलकर हम मनाते हैं, झूला झूलते हैं। पहले पेड़ों पर झूले होते थे, आज हॉल में झूला होता है, पर संस्कृति फिर भी बच रही है कहीं ना कहीं। पेड़ खत्म हो गई। तीसरी चीज़ ये रहती है कि मंच पर जो प्रोग्राम्स होते हैं उसमें हम बच्चों को भी मंच लेते हैं, युवाओं, लड़कियों को मंच लेते हैं, महिलाओं को तीज प्रिंसेस और बेस्ट डांसर अवार्ड देते हैं। और हमारे मंच से आशी नाम की लड़की इंडियन आइडल के मंच पर पहुंची, फतेहाबाद जिले की बेटी। तो ये हमारे लिए भी गौरव की बात है और फतेहाबाद जिले के लिए भी बहुत गौरव की बात है। दूसरी चीज़ मैं सुनैना मैडम को बताना चाहूँगी कि हमारी संस्था संकल्प स्वरोजगार केंद्र के नाम से एक NGO है हमारा, जो हमने कुछ ने रन किया। उसमें हम सिलाई, ब्यूटी पार्लर, कंप्यूटर 2014 से फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा रहे हैं। और उससे क्या फ़ायदा हुआ महिलाओं को, अगर मैं आपको ग्राउंड लेवल पर बताऊँ तो कितने परिवार टूटने से बचे, क्योंकि देखो आर्थिक तंगी की वजह से कहीं ना कहीं परिवार कर रहे हैं, और जब वो महिलाएं भी बराबर कंधे से कंधा मिलाकर चलती है तो वो घर बच जाते हैं, कुछ डाइवोर्स बच जाते हैं। तो ये चीज़ें बहुत बेनिफिशियल रहती है, क्योंकि महिलाओं का भी अगर हम सशक्तिकरण की बात करें तो रियल सशक्तिकरण क्या है? रियल सशक्तिकरण है जब हम पुरुषों के बराबर कंधे से कंधा मिलाकर चले, तो उनके साथ खड़े हों। इसका मतलब ये नहीं कि उनके सिर पे नाचे कंधे से कंधा मिलाकर चले। क्योंकि आजकल मैं एक चीज़ और देख रही हूँ कि जहाँ हमारी बेटियाँ सेल्फ डिपेंडेंट हो गई हैं, तो कहीं ना कहीं उनमें ईगो पावर भी आ गई है, और ईगो आने से कि जो एडजस्टमेंट है वो बेटियां नहीं कर पाती, और उसकी वजह से परिवार बिखर रहे हैं। तो हमें अपनी बच्चियों को, क्योंकि हम माताएँ भी बैठी हैं, बहनें भी बैठी हैं, तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगी कि वो अपनी बच्चियों को ऐसी शिक्षा दें कि आप इंडिपेंडेंट हैं, किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, पर परिवार को साथ लेकर चलना भी जरूरी है। क्योंकि जब हम परिवार को साथ लेकर चलते हैं तभी आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम किचन में खाना नहीं बनाएंगे या कुछ और काम नहीं करेंगे, जो भी फैमिली की रिक्वायरमेंट्स है उसको साथ लेकर चलेंगे तो बढ़िया रहेगा। आप अगर ये सोचेंगे कि हम कुछ नहीं करती तो ऐसा नहीं है, या सुनैना चौटाला कुछ नहीं करती तो ऐसा नहीं है। अपने घर में सब कुछ ना कुछ जरूर कंट्रीब्यूशन देते हैं और तभी आगे बढ़ते हैं, क्योंकि तभी फैमिली का सहयोग मिलता है। अगर हम एक अलग अलग दिशा में चलेंगे तो हमें ना तो फैमिली का सहयोग मिलेगा, ना हम आगे बढ़ेंगे। और मैं ये चाहूँगी जो भी हमारे प्रोग्राम्स रहते हैं, हेल्पिंग हैंड्स के काम रहते हैं, उसमें जितनी भी हमारी यहाँ बहनें बैठी हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप सब भी बढ़ चढ़ कर आगे आए, कंधे से कंधा मिलाकर
हमारा सहयोग करें, क्योंकि देखो 2 हाथ 500 हाथ हमारे साथ होंगे तो मैं ये मानती हूँ फतेहाबाद की काया पलट हो सकती है। तो मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आगे आप सब हमारे साथ होंगे। धन्यवाद। और मैं फिर से आप सबको हरियाली तीज की बहुत बहुत बधाई देती हूँ। धन्यवाद। वाओ मैम, बहुत बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट आप। टिंकू ने टमाटर तोड़े, टमाटर टिंकू ने तोड़े, टिंकू ने टमाटर तोड़े, टमाटर टिंकू ने तोड़े। फास्ट चलिए बोल पहला। लाल लंगूर ने लाल लंगोट पहना, फास्ट चलिए। लाल लंगूर ने लाल लंगोट पहना, 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 लाल लंगोट पहना, लाल लंगूर ने लाल लंगोट पहनी। खड़क में से खड़कती है खिड़कियाँ, जो बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं। सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं सिर। थोड़ा सा जल्दी। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, 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 खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ। थैंक यू। अक्सर देखा बस इट्स वेरी इजी। यस। पक्का पापड़, कच्चा पापड़, पक्का पापड़। पढ़ाना नहीं है, धीरे धीरे बोलना है। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, कच्चा पापड़, कच्चा पापड़, पक्का पापड़, कच्चा पापड़, पक्का पापड़, कच्चा पापड़, पक्का पापड़, कच्चा पापड़, पक्का पापड़। Thank you so much मैम, माइक पास। पीली प्याली में पीली चाय, पीली प्याली में पीली चाय, पीली प्याली में पीली चाय। करना चाहूँगी नेहा जी का, जहाँ आज आप सबसे मिलने का मुझे सौभाग्य दिया, वहाँ सबसे बड़ी बात वो मेरे लिए ये शब्द यूज करिए इंस्पिरेशन, जबकि नेहा जी न जाने कब से कब किस चीज़ की इंस्पिरेशन बनी है। एक बार जोरदार तालियों के साथ मैं कहूँगी कि नेहा जी का भी आप हौसला अफजाई करें। तब से नेहा जी ने आप सबका मिलना करवाया और मुझसे बहुत बड़ी उम्मीद थी, महिला शक्ति ने जताई। मैं आपको इस बात का विश्वास दिलाती हूँ। मैं अभी जिक्र ही कर रही थी नेहा जी के पास बैठी, मैंने कहा विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर हम हमेशा राजनीतिक लोगों से भाषण ही सुनते रहे हैं, लेकिन मैं आपको इस बात का विश्वास दिलाती हूँ, परमात्मा ने मौका दिया, आप सबके साथ दिया, तो हम सब मिलके विमेन एम्पावरमेंट पे वो काम करेंगे जिसके लिए दुनिया हमें हमेशा याद रखेगी। तो मैं अभी देख रही थी महाराजा अग्रसेन जी, इनका जितना भी समाज में योगदान है शायद ही किसी हस्ती का रहा हो। वो हमारे जब सामने हैं और इतना योगदान करके आज दुनिया उनको इस दुनिया में नहीं है फिर भी याद करते हैं, तो ये सबसे बड़ी इंस्पिरेशन है। और आप सब लोग इस तरीके से आपस में जो आपका जो बॉन्ड है वो देख के मुझे बहुत अच्छा लगा कि इस बॉन्ड से मैं भी जुड़ूं। अभी प्रिंसिपल साहिबा जी ने बड़ी उम्मीद जताई थी और आपने कहा था कि आप हमेशा हमारे साथ जुड़े। मैं तो बहुत खुश हूँ, आज बहुत खुशी हुई मुझे कि मैं आपसे जुड़ी हूँ और मैं जुड़ेगी रहना चाहती हूँ। और मेरी आपसे ये दरख्वास्त भी है कि हर वर्ष 30 पे तो मुझे जरूर याद कर दिया करें। वो इसलिए नहीं कि मैं आना चाहिए आप सब लोगों के डांस और आप सुंदर सुंदर जो बन के आते हो मैं सब तो इसलिए आप सबसे मैं जुड़ी रहूं बहनों के लिए और मुझसे जितना हो पाए मैं कर पाऊँ, यही परमात्मा से दुआ भी करती हूँ। और आप सब लोगों के बीच में आके बहुत सीख भी मिली है कि देखो कैसे कॉलेज टाइम में याद आ गया, स्टेज पे भी गए, डांस भी किया। अभी वो गुड़िया जो अनाउंस कर रही थी, जो स्टेज कंडक्ट करके वो कह रही थी भाषण तो बहुत ही है लेकिन यहाँ बड़े फंसे। सच में मुझे लग रहा था
कि मैं बोल पाऊंगी कि नहीं बोल पाऊंगी। Incoming voice call from Jitender Mangal 0 on SIM Geo. तो इसलिए आप सबका एक बार फिर से Incoming voice call from Jitender Mangal 0 on SIM Geo. महिला शक्ति से मेरी एक खास गुजारिश है कि सबकी यूनियन है, हमारी भी यूनियन बरकरार रहनी चाहिए। चाहे नेहा जी का साथ हो, चाहे डॉक्टर साहिबा का साथ हो, प्रिंसिपल साहिबा का साथ हो, सब पढ़ी लिखी जो महिलाएं हैं वो साथ जुड़ेंगी तो एक बहुत बड़ी ताकत जो है वो पैदा होती है। वैसे तो हर ताकत को जन्म देने वाली महिला ही है, इसलिए भी हमें अपने आप पे गर्व होना चाहिए। और ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी, मुझे मन तो बहुत है आपके बीच में बैठने का, लेकिन थोड़ा सा पॉलिटिकल इशू है, मुझे जाना भी है, इसलिए मैं आप लोगों के बीच से अभी इजाज़त लेना चाहूँगी। एक बार फिर से आप सबको हरियाली तीज की, और मेरी बहन जो दिल्ली से आई है उनके लिए भी मैं बहुत खुश हूँ और धन्यवाद करना चाहती हूँ कि इन्होंने भी आप लोगों के बीच में मुझे यहाँ लाने में प्रयास किया, उसके लिए इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और फिर से कहूँगी राम राम सबको। और आप सब बहुत सुंदर लग रहे हैं, रोज़ इतने सुंदर बनते रहे। आप सब ने मुझे यहाँ पे बुलाया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। थैंक यू सो मच। मेरे ख्याल का समय हम लेंगे और जितने भी एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैं सभी तरीके से मंच पर चले आए और सुनैना चौटाला जी को मान सम्मान किया। थैंक यू सो मच। सुनैना चौटाला तन रचना से इतिहास हेलो, मेरा नाम है। नाम दिव्या है। मैं कमला खड़ी पड़ी मेरी छतरी के नीचे, मेरी छतरी के नीचे आजा, क्यों भीगे रे कमला खड़ी खड़ी।
तो लीजिए बच्चे आज की वापस आया, फूलों ने कलियों ने मुझको बुलाया, फूलों ने कलियों ने मुझको बुलाया, मैं परदेसी घर वापस आया। तो सावन के जो हमारे गीत हैं, बहुत सारे गाने बने हैं सावन के झूलों में। Now I just request executive members वो मंच पर आ जाएं और आपके लिए भी अग्रहा विकास ट्रस्ट की तरफ से छोटे